Hello. My student in Zoom call, are you able to hear me? Okay. Hello everyone, my students in the Zoom call. Are you able to hear me? Please write yes in the comments box if you can do so. My students in the Zoom call. Okay, okay. Ambika yes, Anmol yes. Okay, great. Okay, चलो guys, शांत हो जाओ अभी. आज और शांति है, दूसरा वाला माइक नहीं है आज, तुम लोग को आवाज नहीं आएगी वरना पीछे तक. ठीक है. क्या चीज? कोई बात नहीं, अब जितनी आएगी उतनी से काम चलाना पड़ेगा अपने को. ठीक है. कल तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे प्रेसी राइटिंग कर रहे थे हम लोगों को. ठीक है, मैंने आप लोग को उसका थोड़ा बहुत समझाया था कि प्रेसी राइटिंग के अंदर क्या होता है. हम लोग को एक समरी लिखनी रहती है. कितनी वर्ड लिमिट होती है उसके अंदर? 1/3 हमारी होती है वर्ड लिमिट उसके अंदर. ठीक है. एंड कल हम लोगों ने कौन सा वाला शुरू शुरू किया था? हम लोगों ने पेज 7.7 पे शुरू किया था. ओके. चलो गाइस, आप लोगों ने कल इसके नोट्स वगैरह बनाए थे, अपने कल पढ़ा था ये वाला. फिर पढ़ा था अपन लोगों ने, है ना? ठीक है. अंडरलाइन कुछ किया था अपन लोगों ने? नहीं. ठीक है. तो अपन अभी करना शुरू करेंगे ये वाली एक्सरसाइज. ठीक है, प्लीज स्टार्ट डूइंग. कौन बुक नहीं लाया? क्यों? हाँ. क्या हो गया? बैग भारी होता तो फिर अपन करेंगे कैसे अपन? हाँ. कॉपी में करना है तो, लेकिन ये तो पढ़ोगे ना, ये तो बुक में से पढ़ोगे ना. अच्छा, यहाँ से पढ़ लोगे ये वाला. ठीक है. करना शुरू करें अपन लोग. ठीक है. प्रेस प्रेसी के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको लिखना रहेगा एक हेडिंग. हेडिंग लिखने के बाद में आप क्या करोगे? अपनी प्रेसी स्टार्ट करोगे. अब प्रेसी जो होता है ना, जनरली वो होता है आप लोगों का पैराग्राफ फॉर्मेट. आप जो भी छोटा करके लिखोगे, आप समरी लिखोगे, वो आपको जो है एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना रहेगा. ये जनरली क्या होता है इसके अंदर, अगर आपको पैराग्राफ के अंदर पॉइंट्स दे रखे हो तो आप पॉइंट्स करके भी लिख सकते हो. नहीं तो जनरली आपको एक पैराग्राफ वे के अंदर आपको आपकी प्रेसी लिखनी रहेगी. ठीक है. आप लोग जो भी बुक नहीं लाए हो उनके लिए सामने यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है. यहाँ पे एक बार उसको पढ़ो वापस से एक बार के लिए. और अपन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर में प्रेसी लिखना. क्लियर है सब लोगों को? कैन वी स्टार्ट? ओके, स्टार्ट. एक बार दोबारा रीड करो इसको एक बार के लिए एंड वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
मौली अभी आवाज़ सही आ रही है अभी, या अभी भी धीरे आ रही है? ओके, एक्चुअली आज क्या वो दूसरा वाला माइक नहीं है, दूसरा वाला माइक जो है उसकी बैटरी चली गई है। तो आज ये वाली माइक है, थोड़ा सा अपन वो थोड़ा सा आपका वॉल्यूम तेज़ कर लो तो आपको अच्छी तरह सुनाई दे जाएगा आपको। यस, अब पढ़ो, अपन आगे कर रहे हैं। अब पता है, तुम कर तो सही पूरा। यस, पिटेंस मत बेटा, पिटेंस मतलब होता है, मतलब पैसे दिए, बिल्कुल पीनट्स की तरह पैसे दिए, दया की तरह पैसे दिए, पिटेंस। अब तुम पढ़ना छोड़ दोगे ना, है ना, धरना करोगे? हम्म। तुम्हारा हो गया पूरा? आगे देखो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ग्लोबली ट्रेडेड प्राइस ना मिनरल क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया, सब लोगों ने पढ़ लिया? स्टार्ट करेंगे अपन। चलो पहले अपन एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको मार्क डाउन करना शुरू करते हैं, उसके बाद अपन लोग लिखेंगे अपनी प्रेसी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो है पैराग्राफ जो है कहां से स्टार्ट होता है, किसके बारे में बात हो रही है? माइनिंग बिल के बारे में बात हो रही है। लेकिन वो ओल्ड माइनिंग बिल है या न्यू माइनिंग बिल है? न्यू माइनिंग बिल है, ओके। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। हैज प्रोविजंस व्हिच सीक राइटली टू शवल मनी फ्रॉम माइनिंग कंपनीज टू द रूरल पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। समझ में आया? shoveling the money from mining companies to the people affected by mining, but the devil could lie in details। अब इस प्रपोजल जो है ना, इसके तीन डिफेक्ट्स हैं, इसके यहाँ पे तीन डिफेक्ट्स के बारे में बोला गया है। क्या क्या डिफेक्ट्स है इसके अंदर?
it seeks differential treatment for coal and other minerals. Coal miners would share 26% of their profits, while miners of most minerals would give additional royalty payments. ये एक पॉइंट है, इसको पूरा लिखना जरूरी होगा या नहीं होगा? पूरा लिखना जरूरी इसको नहीं होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा जो है कट शॉर्ट करके लिखेंगे हम लोग इसको। सेकंड क्या है? इट एग्जेम्प्ट्स कैप्टिव माइनस फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन टू शेयर मिनरल वेल्थ, एंड 3 इट लीव्स आउट द की वेरिएबल the price of the ore manipulating which the companies can authoritatively understate the profit, pay a pittance as the royalty. तो अपन थर्ड पॉइंट को अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि that they pay only a small amount, only a petty amount to the miners. Sensible thing is to link royalty to the globally traded price of the mineral. ठीक है, okay. And coal mining is done by mostly by state owned giant coal India. इस चीज को मेंशन करेंगे हम लोग. It will have to pay the most. ठीक है. करंट रॉयल्टी रेट्स रिवाइज एवरी 3 इयर्स. ओके, अपन ये पॉइंट ले सकते हैं, रिवाइज एवरी 3 इयर्स वाला पॉइंट ले सकते हैं. आर पैथेटिकली लो. routinely understate prices at which they sell minerals to deflate the value of the miners. Routinely understate prices at which they sell minerals to the of the royalty. Some of India's largest miners are actually power, steel and other metal market makers that squat on large captive mines. Okay. Seriously? ऐसा बात है? ठीक है. सबसे पहले क्या है, इंडिया का नया माइनिंग बिल है जो क्या बता रहा है, विच शॉल मनी टू फ्रॉम माइनिंग कंपनीज टू द रूरल पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग, बट द डेविल कोड लाई इन डिटेल्स. प्रपोजल के अंदर 3 डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, तो बेटा एक बात और मेरे को, आप जो प्रेसी अपने इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? नहीं समझ में, तो आप उसको इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे बताओ? इंग्लिश में लिखोगे ना, तो मीनिंग लिखना है आपको कि इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है आपको? क्या लिखना है आपको? हाँ, तो भाई फालतू के सवाल मत पूछा करो, ठीक है. आगे चलते हैं. अब इसमें तीन जो है इसके अंदर दे रखे हैं. 1 इट सीट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोल एंड अदर मिनरल्स, and second is exempts captive miners from this obligation to share mineral wealth, and third is leaves out the variable the price of the ore manipulating which companies can arbitrarily understate the profits. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे को बताओ, इसका अपने को एक गुड वो क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल का? न्यू माइनिंग बिल्स. ठीक है. एनीथिंग एल्स? हाँ, डिफेक्ट इन न्यू माइनिंग बिल्स, मतलब लूप होल से रिलेटेड आपने बता दिया आप लोगों ने. ठीक है. डिफेक्ट्स इन न्यू माइनिंग बिल. एनीथिंग एल्स? हाँ, कोल माइनिंग. कोल माइनिंग कर सकते हैं, बट इसके अंदर और भी बाकी सारे मिनरल्स की बात करी गई है. ठीक है, ठीक है. और तो डिफेक्ट्स हो गया एक तो. चलो, डिफेक्ट्स इज अ नाइस वर्ड. लूप होल तो पीछे ही लिखा हुआ है. डिफेक्ट्स इज अ नाइस वर्ड. एनीथिंग? क्या इन्फ्लेशन? क्या चीज का इन्फ्लेशन? डिफ्लेशन. डिफ्लेशन किस चीज का? प्राइस का डिफ्लेशन. ठीक है. एनीथिंग एल्स? प्रॉब्लम रूरल पीपल. यहाँ पे माइंस की बात करें, माइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा. रूरल पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, बट माइंस से रिलेटेड अपने को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. पीपल अफेक्टेड ड्यू टू माइनिंग. ठीक है. एनीथिंग एल्स? न्यू नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द माइनिंग बिल. एनीथिंग एल्स? कुछ पीछे से कुछ जवाब आएगा मेरे लिए? नहीं. हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस. ठीक है. एनीथिंग एल्स? डिफेक्ट्स आ गया. एक डिफिकल्टीज अपन और ले लेते हैं अपन एक काम के लिए. डिफेक्ट्स आ गया, डिफिकल्टीज आ गया. आपने क्या बोला था अभी? मैनिपुलेशन ऑफ माई क्या प्राइसेस. एनीथिंग एल्स? नहीं. ठीक है. चलो अपन एक काम करते हैं, अपन हेडिंग लिखते हैं. लूप होल जो पीछे लिखा है वो भी आप लोग कर सकते हो. डिफिकल्टीज भी लिख सकते हो. ठीक है. मैनिपुलेशन भी लिख सकते हो. कौन सा लिखना चाहोगे? डिफेक्ट्स, मैनिपुलेशन या लूप होल्स? अच्छा, पीछे वाले देख करके. ठीक है. देखो, लूप होल्स इन द न्यू माइनिंग बिल.
पीछे यही दे रखा है ना? हाँ। अच्छा एक चीज बता, किसने यहाँ पे वर्ड्स काउंट किए हैं? किसने अभी तक यहाँ पे? कितने? ओनली 13 वर्ड्स? मैं पूरे आर्टिकल की पूछ रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 16 × 13 कितना हुआ? 16 48 4 61 16 तो 60 वर्ड्स हो गए ना? 16 है 16 × 13 करेंगे ना अपन। 16 3 × 48, 4 ऊपर गया, 16 1 16 प्लस 4 20, 208 हो गए। तो अपन 210 मान लेते फिलहाल, वैसे कम है। 200 मान लो, एक काम कर लिए। पर 200 भी आप मानोगे ना अगर, तो डिवाइड बाय 3 करके वो 70 वर्ड्स ही आएंगे वो। हाँ, 207। 207। एक मिनट, 207 3 से कैसे डिवाइड होगा? हाँ, 207 7 + 2 9, यस। 3 6 18 2 3 27। तो मतलब 69 वर्ड्स हुए चाहे 70 वर्ड्स हुए, बात तो सेम ही हुई ना मतलब। 70 से 80 वर्ड को आपको लिखनी है प्रेसी। ठीक है, हेडलाइन लिखो फटाफट से। देख लो, loopholes in the new mining bill. Can we start writing the pressy? India's 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 ये आप हेडिंग लिख रहे हो क्या लिख रहे हो? मैंने प्रेसी स्टार्ट कर दी है। India's new mining bill focuses on focuses on um, focuses on channeling the funds from large companies, focusing on क्या बोलता है, ट्रांसफर channeling the funds from large companies to the village people affected by mining। ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर। बट देयर आर मेनी डिफेक्ट्स टू इट। ठीक है, क्या लिखा आपने? लास्ट क्या लिखा आप लोगों ने? बट देयर आर डिफेक्ट्स टू इट, मेनी डिफेक्ट्स टू इट, फुल स्टॉप करो। सीकिंग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स सीकिंग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स of coal and other minerals कॉमा करो, exempting मिनरल्स के, कौन से मिनरल्स के पास आ गए हो? अदर मिनरल्स, फिर आप कॉमा करोगे, लिखोगे exempting captive miners
accepting captive miners to share mineral wealth and price manipulation full stop करो unifying the sharing parameter of royalty for every mineral is seen as a solution ठीक है फुल स्टॉप करो कितने वर्ड्स हो गए अभी तक अपने 65 हो गए ठीक है अपने 15 वर्ड की लिमिट और बची हुई है मैक्सिमम वर्ड पे जाने के लिए कोल इंडिया Coal India will pay the most will pay the most Coal India coal 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 India Coal India has to pay the most in a market Coal India will pay the most in a market where power steel and other metal power steel and other metal makers steel and other metal makers other metal makers own the largest mines okay largest mines ये बार गिनना भाई कितने वर्ड हो गए एग्जैक्ट 80 हुए हैं तुम्हारे 71 हुए तुम्हारे मतलब एग्जैक्ट लगभग आप लोगों के एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं लगभग लगभग 9 वर्ड्स आ रहे हैं एनीवन किसी के 10 आ रहे होंगे अच्छा एक बताओ तुम्हारे 9 आए ना तुम्हारी लाइनें कितनी हुई तुम्हारी हाँ 10 हुई हैं इतना कितना लिख लिया तुमने हैं मैं ज्यादा नहीं आ गया तुम्हारे हाँ 10 वर्ड 8 लाइन 10 वर्ड 8 तो भाई तेरा 9 वर्ड 10 लाइन कैसे आ गए तेरे यार वाओ दैट्स ग्रेट ठीक है तो लगभग लगभग प्रेसी जो है ना लगभग लगभग सबकी 80 वर्ड की लगभग आई होगी सब लोगों की ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले एक हेडिंग डाली होगी एंड हेडिंग के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है हमने अपनी प्रेसी लिखी है शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ ठीक है क्लियर है एक प्रेसी मैंने आपको लिखवाई एक प्रेसी आप लोग अभी लिखोगे बैठ करके होमवर्क नहीं होमवर्क तुम कर नहीं तो मेरे को दूसरा पैराग्राफ भी देना है तुम लोगों को दूसरा पैराग्राफ भी तो पढ़ने को दूंगा ना अभी ओ यस
हाँ, दिस वन इज अ गुड वन एक्चुअली. ओके गाइस. ओके संस्कार, 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ. गाइस, सेकेंड नंबर पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो. स्नैपचैट क्लास में. कोई बात नहीं, अभी भी नहीं चलेगा. टॉपिक का नाम नहीं, आपको ना आर्टिकल पढ़ के एक हेडलाइन खुद बनानी रहती है आपको. ठीक है. हाँ हाँ. सेकेंड नंबर पैराग्राफ पढ़ो. विल मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन आप लोग प्रेसी लिखोगे इसके ऊपर. हाँ? अरे साइड में रख इसको भाई. लिख लिया मैडम. इंपॉर्टेंट पहले अपन करते हैं, मार्क करते हैं, फिर अपन लिखेंगे, है ना. क्या चीज.
फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या? जिस नोशन में लिखा गया उसी नोशन में लिखना है अपने को। ये आवर वर्जन है ये। नहीं नहीं नहीं, आई भी यूज नहीं करना है इसके अंदर। आई बिलीव, आई अंडरस्टैंड, ये सब नहीं लिखना है इसके अंदर। हो गया सब लोगों का? पढ़ के हो गया एक बार के लिए? कैन वी स्टार्ट मार्किंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है। ठीक है। क्या? सही है ना? अबे तू चुप रहे। चलो गाइज, ओके। सबसे पहले एक बात, तो ये पैराग्राफ जो है क्या चीज के बारे में दे रखा है? ये एजुकेशन के बारे में दे रखा है। ओके, लेट्स सी। अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। विटनेस ग्रेट एक्सपेंशन इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सिंस व्हाट? सिंस इंडिपेंडेंस। अब जो अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, इतना अटेनमेंट लिखने का जरूरत नहीं रहेगा अपने को। सिंस इंडिपेंडेंस अपन लिख सकते हैं। ठीक है। अब किसके बारे में बताया गया यहाँ पे? डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे अपन अगले जो अपने लाइन लिखना शुरू करेंगे वो हम लोग लिखेंगे डिसेबल्ड चिल्ड्रन से। disabled children have not yet been benefit in substantial हटा सकते हैं, manner लिख सकते हैं अपन लोग, from the growth in educational facilities। ठीक है। education of handicapped children is not considered important as it is related to ओके। अब आप क्या करोगे ना, जब नेक्स्ट लाइन लिखोगे ना, अपन ने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में लिख दिया अपन ने, तो वापस से एजुकेशन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन लिखने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या डिसेबल्ड चिल्ड्रन की जगह आप देयर एजुकेशन लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। देयर एजुकेशन इज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एज इट इज बिलीव दैट। अब सच चिल्ड्रन की जगह आप कर दोगे दे अल्टीमेटली बिकम मोर डिपेंडेंट एंड नॉन प्रोडक्टिव। therefore believes, हाँ ठीक है, आपने लिखा अल्टीमेटली बिकम मोर डिपेंडेंट एंड नॉट प्रोडक्टिव। यहाँ पे एक और लाइन लिखिए, इट इज देयरफॉर बिलीव दैट स्केर्स नेशनल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन देम। ठीक है। तो आप इसके इतना पूरा लिखने की बजाय लिखोगे दे अल्टीमेटली बिकम मोर डिपेंडेंट एंड नॉन प्रोडक्टिव एंड स्केर्स रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन देम। एंड के बाद में स्केर्स नेशनल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन देम। तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं अपन लोग। मिसकंसीव नोशन कर सकते हो आप लोग। आप ये लाइन काट सकते हो उसको। आप इसको लिख सकते हो, इट्स अ मिसकंसीव नोशन दैट एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन या एजुकेशन ऑफ देम रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल। ठीक है, यहां तक। ठीक है गाइस। इशिता, पूर्णिमा, आप लोग के फोन अंदर रखो एक बार के लिए। रखे अपने फोन अंदर। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो फटाफट से। एंड मैंने मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, मैंने फोन मत यूज करो। बाहर जाएंगी पीछे से वैसे भी वो। ठीक है। अब आप जो है थर्ड पैराग्राफ के लिखना चालू करोगे। इट इज एनकरेजिंग टू नोट दैट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज रिकमेंडेड द प्लेसमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल। ठीक है। एंड ये आप करोगे, द इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल टेक केयर ऑफ द डिफरेंट नीड्स ऑफ द वेरियस कैटेगरीज एंड टाइप ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एक काम करो, इतना लिखो एक बार के लिए स्मॉल कर। क्या? हाँ, टाइटल आप इसके लिख सकते हो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेबल। हाँ, राइट फॉर एजुकेशन लिख सकते हो, लेकिन किसके किसके एजुकेशन के बारे में बात हो रही है? डिसेबल्ड चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड CWS, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स,
TWSN, ठीक है. ओके. एनीथिंग एल्स? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है. अनुष्का, एनी टाइटल फॉर द टॉपिक? नहीं. ओके. यस. एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं. उससे एक बेटर वर्ड रहेगा एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, या तो एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड. ठीक है. ये आप दो इसके लिख सकते हो इसके अंदर. ये तो राइट फॉर एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड भी कर सकते हो आप लोग. एजुकेशन नहीं, बड़े होने मतलब आपके एक लाइन के अंदर आपका अगर हेडिंग आ गई तो दैट इज मोर और लेस इनफ. ठीक है. आप लोग प्रेसी अभी लिखोगे? चलो स्टार्ट बाय राइटिंग प्रेसी. कर तो सही, एक बार वर्ड्स गिनेंगे फिर आगे करेंगे. पूछ के लिखो इससे. जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना वो इम्पोर्टेंट है. आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर हिसाब से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको. ट्राई करो एक बार के लिए, मैं तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा. हाँ बताइए. तुम लोग है ना दो जने कल से अलग बैठोगे एटलीस्ट मेरी क्लास में. हाँ. और थोड़ा पढ़ पढ़ लिख लो तुम लोग. हाँ. आई कैन सी, आई कैन सी. ठीक है, पहले आप बताओ इसका अपन वर्ड्स काउंट करें इसके अंदर. तुम लोग करते रहो अपना ये. 17 34 3. हाँ 204 205 वर्ड्स हैं इसके अंदर, 200 वर्ड्स हैं. क्या चीज? हाँ ये मैं लाइन काट दी कि इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है इसको. ये वाली ना, ये मैंने लाइन काटी है, ये अंडरलाइन नहीं है ये. ठीक है. दूसरे कलर से काटू? हाँ. चलो चलो फटाफट करो. लिखो लिखो. तो मैं लिखूं तो चल, लिखना चालू नहीं किया? आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया? आपने लिखना स्टार्ट किया? चारों आपने लिखना स्टार्ट किया? करो. भाई तूने 2 नंबर डाला है अभी तक, तुम लिखना चालू नहीं किया है. तेरा क्या, तूने लिखना चालू नहीं किया अभी तक? वो देखो वो सामने रहा, सामने से पढ़ के लिखो. आपने कहाँ स्टार्ट किया दिखाओ. दिखाओ देखो, कॉपी दिखाओ, ऊपर दिखाओ. हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूँ. ओके तुमने कहाँ किया बताओ. जल्दी करो. कहाँ तक आए बताइए. देखो राइट ऑफ एजुकेशन सही है, लेकिन किसके बारे में बात करेगी, ये डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड के बारे में, वो भी लिखो. बिल्कुल. गुड गुड इनफ, गुड गुड गुड. हम्म. नॉट बेनिफिटेड लिख दो. बेनिफिट तो बेनिफिट ही रहेगा ना.
कर पा रहे हो आराम से? आप लोग दोनों का हो पा रहा है आराम से? हम्म। क्यों नहीं कर सकते? 91 वर्ड्स हो गए हैं। अपने को करने थे 80 वर्ड्स। ठीक है। 80 80। 80 मैक्सिमम लिमिट थी, 200 वर्ड का है ना? तो अपन ने 255 वर्ड्स। तुम्हारा 68 वर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तुम्हारे 90 वर्ड। कैलकुलेट 68, अच्छा वैसे क्या? ओके। 70 से 80 वर्ड्स। ठीक है। अच्छा। पैरा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा पर वो। ठीक है। आपका हो गया, पूरा हो गया। एज दे आर नहीं, एज दे आर कंसिडर्ड आएगा, देखो वहाँ लिखा है कंसिडर्ड लिखा हुआ है। हम्म। आपने जो लिखा है ना, इसका मतलब ये फैक्ट हो गया ये। दे आर। कंसिडर का मतलब होता है कि उनको माना जाता है। ठीक है। आप लोगों का हो गया, कितने वर्ड्स आए हैं? कितने वर्ड्स आए हैं? 70 75 आए हैं अभी तक। ठीक है, अभी और भी ऐड करना है इसके अंदर। लास्ट पैराग्राफ का हूँ अभी तक। मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर में 70 वर्ड है ना, तो अपने को लास्ट में और ऐड करना है अपने को। फिर अपने को वापस इसको एडिट करना पड़ेगा एक बार के लिए। 72। परफेक्ट, ओके।
कितने हुए आपके? हाँ। क्या चीज़? लिखना तो पूरा नीचे तक है, फिलहाल इतना लिखो, फिर अपन नंबर ऑफ वर्ड्स गिनेंगे नीचे अपने क्या क्या लिख। हाँ, उससे अपन जो है नीचे वाला और अपन कवर करेंगे उसके बाद में। इंटीग्रेट का मतलब होता है आप कोई चीज़ इंटीग्रेट कर रहे हो किसी ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर। आप नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को इंटीग्रेट कर रहे हो आप लोग। नहीं नहीं, इंटीग्रेट तो आएगा ही आएगा। 70, 77 आया, ठीक है। 84 हो गए, आपके 72 आए हैं, ठीक है। 72, एक दफा देख के। नहीं, आपके कितने आए? 60, ठीक है। तुम्हारे कितने आए? 84। ठीक है, वो करा दो, रुको। आप लोग आपको तो बहुत ज्यादा आ गया यार। ये मेरे को दिखाओ, ये मेरे को दिखाओ एक बार ये। तुम्हें डॉक्टर बनना था? हाँ। कितने वर्ड्स आए आप लोगों के? हाँ, 66, 68 आए हैं, ठीक है। कितने आए तुम्हारे? 74 आए तुम्हारे। तुम लोगों के कंप्लीट नहीं हो अभी तक, ठीक है। हाँ मनन, कितने वर्ड्स आए तुम्हारे? तो पैराग्राफ है 200 वर्ड का, इसके वर्ड आए हैं 150। सुनो, 1/4, 3/4 नहीं। मैं उसको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। 1/3, 2.5 नहीं। ठीक है, लास्ट वर्ड मेरे को और ऐड करना है इसके अंदर। हाँ हाँ, ये रफ वाला है ये वाला। हाँ, आप फेयर करेंगे। ओके गाइस, सो अभी तक हम लोगों ने एक प्रेसी लिखी, हम लोगों ने, ये हमारा था रफ वर्क। आपने सबने देखा होगा, आप सब लोगों के वर्ड जो है ऊपर नीचे काफी जा रहे हैं। 60 to अबाउट 120 वर्ड जो हैं हम लोगों ने प्रेसी लिखी है, ठीक है। आई डू वन थिंग, आई राइट अ प्रेसी माई सेल्फ एंड कल आप लोग को डिक्टेट कराता हूँ उस चीज को लेकर के, ठीक है। कर सकते हो, ठीक है। इन द मीन टाइम होमवर्क लिख लो, इन द मीन टाइम होमवर्क लिख लो। किस चीज का पेपर है? कभी? फिर कल ज्यादा होमवर्क मिलेगा, चलेगा? नो सर। वाह, तो मैथ्स के डाउट। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम।